नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चित होने की ये सोच ठीक नहीं है। विज्ञान अभी तक इसकी कोई दवा या टीका नहीं बना पाया है, इसलिए हर भारतवासी को सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने लोगों को एक मंत्र हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ देते हुए कहा कि हमने संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक बीमारी से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर गोरखपुर के एनेक्सी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री और समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि गोरखपुर का विकास तेजी से किया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से अन्य सरकारों की अपेक्षा का शिकार था। वहीं इस कार्यक्रम में एक फरियादी भी पहुंचा, जहां उसने गाँव के कोटेदार की दबंगई के बारे में बताया, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने उसकी समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। और सबका विश्वास ध्यान में रखते हुए 3 साल में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे गया है और गोरखपुर तो हमको लगता है कि स्मार्ट सिटी बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हरदोई पहुंचे प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कलेक्ट्रेट में सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विकास संबंधी पत्रिका का विमोचन भी किया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हरदोई में विशेष रूप से जो ओलावृष्टि हुई थी वो और जो कोरोना वायरस के लिए जो एडवाइजरी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया उसकी समीक्षा के लिए उपस्थित था। साथ में 3 वर्ष पूरे होने के ऊपर बात। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र के बिल्हौर हाईवे पर 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में एक ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दुनिया भर में चीन के खतरनाक कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र सहित प्रदेश की सरकारें वायरस से निपटने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। इसी बीच योगी सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में सीएम योगी और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया है और कहा है कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी मिलकर इस महामारी का डट के सामना करेंगे। साथ ही सीएम लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह भी दे रहे हैं। महोबा में अधिकारियों का संरक्षण मिलने के चलते यहां गांजे का अवैध व्यवसाय धड़ल्ले के साथ फल फूल रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा नशे के व्यापारियों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम भी इन नशे के सौदागरों के सामने फेल नजर आ रही है। वहीं अधिकारियों को इस बारे में जानकारी होने के बावजूद भी अभी तक माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सूत्रों की माने तो खाकी की संलिप्तता होने के चलते ही गांजा माफियाओं के हौसले 7वें आसमान पर जा पहुंचे हैं। मालिक है गाड़ी की गद्दी का गांजे की भांग को ठेका है, गांजा बिकवाते हैं और हमको 5,000 का महीना देते हैं। हम मजबूर आदमी, हमें क्या है उसमें। मैनपुरी के भोगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया है। साथ ही उनके पास से 4,000 नकदी सहित 2 तमंचे और कारतूस को भी जब्त किया है। हमारी थाना भोगांव के प्रभारी निरीक्षक पहुप सिंह और साथ ही साथ स्वाट और सर्विलांस टीम के प्रभारी जोगिंदर और राम नरेश और हमारे एडिशनल एसपी की कठोर मेहनत से 24 घंटे के भीतर न केवल ज्ञात अपराधी जो नेम्ड था, नामजद था, उसको गिरफ्तार किया गया, बल्कि उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनके नाम शनि और सौरभ शाह के सामने आए हैं। इन तीनों से लूट में गया हुआ 100% कैश यानी कि 40,000 रुपया कैश बरामद कर लिया गया है। लगभग 100% लूटा गया सोना बरामद कर लिया गया है। संभल में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलोक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मंत्री ने सबसे पहले आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। उसके बाद अस्पताल में साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही वायरस के चलते सीएमएस को अस्पताल में निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर संभल रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां विदेश से आ रहे कोरोना आशंकित भारतीयों को रखा जाएगा। इस आइसोलेशन सेंटर बनने की सूचना जैसे ही स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद ADRM ने मामला शांत करते हुए ये फैसला लिया कि अब इन आइसोलेशन वार्ड में आशंकित भारतीयों को नहीं लाया जाएगा।